हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। मोकामा यानी वो सीट जो इस चुनाव की सबसे हॉट सीट है, जहां से बाहुबली अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं। हत्या के केस में आरोपी होने के बाद अनंत सिंह सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब माथे पर मुरेठा बांधकर उनके चुनाव का जिम्मा मोकामा में ललन सिंह ने संभाला है। जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। ललन सिंह ने पहली सभा में कमान हाथ में लेने वाला बयान दिया तो अगले कार्यक्रम में जो कुछ कहा उसने ललन सिंह को विवादों में लपेट लिया। एक नेता हाकुल तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। ललन सिंह के इस बयान को सबसे पहले आरजेडी ने उठाया। आरोप लगाया कि ललन सिंह वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं, धमका रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। केंद्र में बैठे मंत्री धमका रहे हैं उस क्षेत्र में जहां जिस क्षेत्र में एक हत्या की जदयू के प्रत्याशी ने, उसके बावजूद भी उस क्षेत्र में जाके कह रहे हैं कि अमुक अमुक दबे कुचले वंचित लोगों को आपको बाहर नहीं निकलने देना है। आज प्रचार का अंतिम दिन है। हमारी तो मांग है कि एज सून एज पॉसिबल प्रचार करने पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रचार बैन करने की मांग हो रही है। विपक्ष ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसके शय पे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के शय पे बोल रहे हैं, तो इस पे तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। ऐसे क्रिमिनल को ही बंद कर करके तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए था। विवाद बढ़ा तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी। ललन सिंह के बयान की जांच की और फिर केस दर्ज कर लिया। हालांकि जेडीयू अपने नेता के बचाव में कूद पड़ी है। कहा है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। किसी का नाम लिया गया है? हर व्यक्ति नेता है। जो 2 लाख वोटर है सब आ गया उसमें। ये बेतुका बात राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिया जा रहा है, चूंकि अपने पाप को ढक रहे हैं। असल में मोकामा का चुनाव अब सिर्फ अनंत सिंह ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के लिए मूंछ का सवाल हो गया है। ललन सिंह ने ही अनंत सिंह को टिकट दिलवाकर मोकामा के अखाड़े में उतार रखा है। अनंत सिंह को साथ लेकर ललन सिंह चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। पहले से ही मोकामा 2 बाहुबलियों के टकराव की वजह से चर्चा में था। लेकिन 30 तारीख को हुई दुलार चंद की हत्या ने मोकामा का माहौल गरमा दिया। दोपहर 3 साढ़े 3 बजे होता यह है कि दोनों उम्मीदवारों की गाड़ियों का काफिला यहां टकराता है और उस दौरान झड़प होती है। पत्थरबाजी के कई वीडियो हैं जो सर्कुलेटेड हैं सोशल मीडिया पर। पत्थरबाजी होती है और उसके निशान आप यहाँ देख सकते हैं। कई गाड़ियों के कांच टूटे तोड़े गए। उस पोल से लेकर के इस पूरी सड़क पर आपको इसी तरीके के कांच के टुकड़े नजर आएंगे। यानी जो वीडियोस वायरल हैं जिसमें जो मृतक दुलार चंद यादव हैं उनकी भी एक तस्वीर है, उनका भी एक वीडियो है जिसमें वो भी पत्थर चलाते हुए गाड़ियों पर नजर आते हैं और कहा जाता है कि पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद गोलीबारी हुई।